नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये अधिकतर सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपीय परिवार की भाषा है, जिसे हम इंडो यूरोपियन भी कहते हैं, और ये भारत में 73% बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी ही है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से। कैसे? क्योंकि बहुत से कहेंगे कि संस्कृत से हुआ है। हाँ, मान सकते हैं, लेकिन देखिए, सबसे पहले संस्कृत आई, फिर प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। फिर अपभ्रंश को अवट भी कहते हैं, और अपभ्रंश के बाद आई हिंदी। तो इसलिए जो है उसका जन्म हम अपभ्रंश से ही मानेंगे। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो यानी हिंदी भाषा के अंतर्गत हमारी तेलुगु नहीं आती है। कन्नौजी, बांग्लू और अवधी आती हैं। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? तो जहाँ तक है, जो ब्रजभाषा है वो काव्य में है, क्योंकि काव्य गाकर भी किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुई है वो काव्य में ही ब्रजभाषा हमारी प्रयोग में हुई है। नेक्स्ट है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो देखिए, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी। हम सभी चाहेंगे कि इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, लेकिन दुर्भाग्यवश ये राजभाषा ही है, तो हम इसे राजभाषा के वर्ग में ही रखेंगे। नेक्स्ट है, ढूंढाड़ी बोली जाती है किसमें? तो पूर्वी राजस्थान में ढूंढोरी बोली जाती है, और जयपुरी भी। तो पश्चिमी राजस्थान की कौन सी है? मारवाड़ी है। आपसे पूछेगा दक्षिणी राजस्थान की है, तो दक्षिणी राजस्थान की जो है आपकी मालवी है। उत्तरी राजस्थान की आपकी मेवाती है। तो ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, तो ब्रज बोली नाम से जो जानी जाती है आपकी है पुरानी बांग्ला। क्या है? पुरानी बांग्ला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो गुजराती में जो है वो देवनागरी लिपि लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो आप कहेंगे कुटिल लिपि से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसे देवों की लिपि भी कहा जाता है। इसकी जो विशेषता है वो ये है कि जैसा ये बोली जाती है वैसी लिखी भी जाती है ना। और इसमें कोई ज़्यादा मिक्सचर नहीं है। लेकिन इसकी जो एक कमी है वो ये है कि 403 कंकड़ और मुद्रण में बहुत ही कठिनाई आती है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है क्या? तो वर्तमान जो हिंदी है वो खड़ी बोली का रूप है। फिर नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो वो आपकी है पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, कौन सी? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली? तो बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो प्रावधान है 343 से 351 तक का प्रावधान है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको मुख्यालय पूछता है तो आप बताएंगे कि चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, इसी चीज़ का 351 में वर्णन है। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो बी है, वो है पश्चिमी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी या बिहारी? तो हमारा आंसर होगा
मगही जो उपभाषा है वो बिहारी है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगही, अर्धमागधी या शोरसेनी या वाचक? तो ये जो विकसित हुई है वो शोरसेनी से हुई है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। पुनः संरचना कब की गई थी? तो 1952 में, 1953, 1954 या 1956 में। तो ये आंसर है आपका, राइट ऑप्शन इज डी, 1956। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी या पश्चिमी? तो आप बताएंगे पूर्वी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो राइट ऑप्शन है आपका सी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी में लिया गया। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये बहुत पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, BG खेर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भाषाओं की संख्या है आपकी 22। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश? हमने पढ़ा था अपभ्रंश, लेकिन यहाँ पर आदि जननी पूछा गया है तो हम बताएंगे संस्कृत। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था, यानी जब जो 8वां सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन या न्यूयॉर्क? तो आपका राइट ऑप्शन इज डी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार को भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है मलयालम। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आगे ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाऊंगी और मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी तो आप इसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।